हिमाचल में वोटिंग से पहले की आखिरी की रात है और इस वक्त हम मौजूद हैं, आप चौंक जाएंगे, चाइना से आधा किलोमीटर दूर एक गांव है और वहां पर हम मौजूद हैं। और ये चाइना से आधा किलोमीटर दूर मैंने क्यों कहा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। और हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल के मतदाताओं के मन में क्या है। आखिरी की रात है, आखिरी का समय है और ऐसे में हिमाचल के जो मतदाता हैं क्या वो बीजेपी की दोबारा से वापसी देख रहे हैं, बीजेपी की वापसी करवाना चाह रहे हैं, या कांग्रेस की सरकार वो यहां पर एक बार फिर से लेकर के आएंगे। जो रिवाज यहां पर है कि एक बार उसकी सरकार एक बार उसकी सरकार, तो क्या वो रिवाज बरकरार रहेगा या नया रिवाज बनेगा कि बीजेपी की सरकार यहां पर आएगी। तो आखिरी की रात है और चाइना से आधा किलोमीटर दूर इसका जो कनेक्शन है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनसाराम है जी। मनसाराम जी हाँ। आप इसी के गांव के हैं? इसी गांव के जी, थोड़ा सा दूर है गांव में हमारा, निचले क्षेत्रों में अच्छा, घर। इस गांव में थोड़ा दूर घर है आपका? थोड़ा दूर घर है, वहाँ का नाम गजिया है। अच्छा हाँ जी। तो ये अभी आखिरी की रात है, कल सुबह वोटिंग होनी है, क्या देख रहे हैं चुनाव में? क्या वाकई बीजेपी की वापसी हो रही है या कांग्रेस जो है सरकार यहाँ पर आपको लग रहा है? आपके क्षेत्र में अगर बात करें तो आपको क्या लग रहा है? हमारे क्षेत्र में तो मुझे लगता है कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतेंगे, अनिरुद्ध सिंह जी। आपको इधर लगता है ये? हाँ जी। और हिमाचल का वैसे 50-50 की 50-50 काम करेगा, 50-50। हाँ। पूरा नहीं बोल सकते किसी भी पार्टी का। हाँ। ये 50-50 का ही असर तो लग रहा है। आप ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता है या नॉर्मल? हम नॉर्मल है, हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं। हम गांव में मजदूरी करते, दिहाड़ी कमाते और बाकी हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। देखिए मेरी ये की कोशिश होती है कि आपको जो बात हो पूरी साफ की साफ आपकी बात, पूरी साफ साफ बात जो है वो आपके सामने रखी जाए। अगर कार्यकर्ता होते तो वो यहाँ पर भी सरकार, यहाँ पर भी अपने उम्मीदवार को जिताते और सरकार भी उन्हीं की बनवाते, लेकिन फिर भी बात जो साफ कर लेनी अच्छी होती है। सवाल ये है कि बीजेपी लगातार जो कोशिश कर रही है और बीजेपी कह रही है, जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, तमाम नेता है, तो उनका असर नहीं पड़ रहा इस पर हिमाचल के लोगों पर? असर पड़ रहा होगा सर, ये बात सही है, क्योंकि मोदी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे देश पर। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो सुमटी में है वो लोकल जो लीडरशिप है वो देखी जा रही है। इंसान को देखा जा रहा है, पार्टी अब काम जो करेगा उसी को देखा जाएगा। तो काम मोदी का भी बहुत अच्छा है। और फिर ये जो हमारे राणा अनिरुद्ध सिंह जी है, इनका मोदी के नाम पे तो सब कुछ है। वो कहते हैं कि मोदी जी को देखो, सबको, नीचे किसी को मत देखो। वो तो कहते हैं कि जयराम जो फेस जो है वो भी कई बार दरकिनार कर देते। आप तो यहाँ पे अपने नेता को पकड़े हुए हैं। नेता, हाँ जी, नेता तो पकड़े हुए हैं, क्योंकि ये काम करने वाले हर आदमी का सुनते हैं, हर आदमी को अपने पास बुलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि पर्सनल वो है क्या आपका अप्रोच है उनके? पर्सनल तो नहीं है कोई आपका? मेरा कोई ऐसा कोई संबंध नहीं है हमारा। वो हमारे, ठीक है, पहले जैसे राजाओं के राज चलते थे, वो हमारे राणा जी है कोटी रियासत के, पर ऐसा हमारा ऐसा उनसे कोई वो नहीं है कि हम उनके कोई रिश्तेदार है या कोई ऐसे सगे संबंधी है, ऐसा नहीं है। तो ये हिमाचल के चुनाव में एक नया फैक्टर काम करने को मिल रहा है। नया फैक्टर देख रहे हैं हम कि हिमाचल के चुनाव में जो है वो नई चीज ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग कह रहे हैं मोदी जी ठीक है, मोदी जी अपनी जगह पर जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, वो उसको लेकर के जो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ के मतदाताओं को देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को देख रहे हैं। मैंने चाइना की बात की कि चाइना से हम आधा किलोमीटर दूर हैं। अब ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे दर्शकों के लिए। चाइना, आपने बताया कि जो बगल का जो गांव है उसका नाम चाइना क्यों है? चाइना ऐसा सुनने में आता है। वैसे तो हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग लोग बताते थे हमारे को कि कभी चाइना के साथ 1962 में कोई युद्ध वगैरह हुआ था, या तो उनका यहाँ पर एक चीनियों का एक बंगला उन्होंने बना दिया था, तो इस तरह से वहाँ का नाम चीनी बंगला था। आज उसका नाम वैसे तो इंदिरा टूरिस्ट पार्क बदल के रख दिया गया है, लेकिन जो लोकल भाषा में जो बोलते हैं वो चीनी बंगला ही अभी भी नाम वहाँ का है, जो दूसरा गांव है। और जो चाइना तो एक वैसे लोकेलिटी का नाम है। ये अभी ये जो घोड़े और खच्चर अपना लेकर के आ रहे हैं, हाँ जी, ये कुफरी से आ रहे हैं। कुफरी में टूरिस्टों का काम में वहाँ ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे बात करते हैं। फिर एक दुकान वहाँ पे है, जरा उनसे बात करें। आप यहीं पे लोकल हैं या बाहर के हैं? बाहर के हैं सर। तो मजदूरी यहाँ कहाँ के हैं? हम बंगाल से हैं सर। तो यहाँ पे क्या मजदूरी के लिए आए हुए हैं? हाँ जी सर, हम पेंट का काम हैं? रंग पेंट का काम करते हैं सर। रंग पेंट का काम करते हैं? हाँ जी सर। अच्छा ठीक है। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार। तो सुशील जी क्या देख रहे हैं, कल वोट डालेंगे? हाँ जी बिल्कुल, वोट हमारी यहीं है। हमारी पूरी फैमिली यहीं रहती है और सबके वोट यहीं है। तो क्या देख रहे हैं माहौल, क्या किसका लग रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं इस बार, सरकार किसकी दिख रही? आप अपना है। हाँ।
कोई बीजेपी बोल रहा है, कोई कांग्रेस बोल रहा है, कोई उसको बोल रहा है, तनवर सिंह को बोल रहा है। ठीक है। अब तो कौन अब ये बताइए, ज्यादा किसकी सुन रहे हैं? बीजेपी का ज्यादा सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस का ज्यादा सुनने में? देखो जी, वैसे ही साल है, जो मतदाता है वो गुप्त है, हाँ। बोलता कोई नहीं है। हाँ जी सब करते हैं, बस हाँ जी। तो आप तो हमको बता दीजिए, हमारी कम से कम इतनी दूर से आए, थोड़ा सा मेहनत वो हो जाए। अब हम क्या बताएंगे? किसका लग रहा है इस बार आपको ज्यादा? नहीं है, सबका बराबर 50-50 है। जी आधा आधा। आप भी यहीं से लोकल हैं? क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। तो अमर सिंह जी, इस बार किसको आप लोग साथ दे रहे हैं? किसका क्या गांव में चर्चा है? वैसे ही थोड़ा थोड़ा सारा ही है। थोड़ा थोड़ा सारा है, तो सारा थोड़ा थोड़ा किसका पूरा हो जाएगा? हो तो जाएगा बस। हाँ? है तो बीजेपी की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, आप बताओ? चाहिए जी, बननी चाहिए, हाँ? क्यों नहीं बननी चाहिए। या कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? अरे मौका तो सबको मिलना चाहिए ना, लेकिन बनेगी तो सबका जो सहयोग होगा आप तभी किसकी बने। सरकार चाहते हो? अभी तो बीजेपी की है जी। आगे अब कल किसकी सरकार देख रहे हो? आगे तो अभी ऐसा ही है, कांग्रेस का जी। कांग्रेस का है। देखिए, ये जो है ना, आखिरी में मैं कहता था, आखिरी में मन बनता आदमी का, और आखिरी में मन जो कांग्रेस का बन रहा है। इतनी देर टटोला और इतनी देर टटोल करके अमर सिंह ने जो है वो एक शब्द निकाल के दिया है। कितना मुश्किल काम होता है ये चुनाव में, और हिमाचल में जो है वो आकर के, एक तो यहाँ पे आदमी नहीं मिलता है, घूमते रहो आपको 5 आदमी 10 आदमी मिल जाएंगे कहीं से, तो बहुत बड़ी बात है। ये आखिरी में इनका मन उधर जा रहा है। आपका मन किधर जा रहा है आखिरी में? मन तो हमारा वही है जी, किधर? जहाँ सब जाएंगे वहाँ हम भी चले जाएंगे। सबके किधर साथ जा रहे हैं आप? किधर जा रहे हैं? नहीं, सबके साथ है हम भी। सबके साथ यानी किसकी तरफ है? दोनों की तरफ, जिसकी तरफ सब अरे चलेंगे। वोट तो एक ही डलनी है। नहीं, जिसकी तरफ सब चलेंगे उधर को हम भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, ये दुकानदार है अपना, थोड़ा सा दोनों ग्राहक को शायद बचा करके रखना चाह रहे होंगे। हाँ, तो ठीक है, एक जो है वो जरा इधर बाबूजी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कि ये क्या देख रहे हैं। तो यहाँ पे आदमियों का जो है बहुत कमी है। हाँ बाबूजी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर। कल वोट डालने जा रहे हैं? हाँ जी पक्का। क्या देख रहे हैं, बीजेपी का देख रहे हैं कि कांग्रेस का देख रहे हैं? देखो जी, अब हम ऐसा तो हम तो बता नहीं सकते, पर ऐसा है हमारा जो विचार है वोटों का, अपने इसमें ही रखेंगे हम, किसी का प्रचार नहीं। हम नहीं, प्रचार नहीं, मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे दुकानदार हैं, गांव के बाकी लोग आपके पास। यहाँ तो ज्यादा करके सुमटी में कांग्रेस का है। कांग्रेस का सुमटी में, बाकी हम ये भी नहीं बता सकते कि इस बार मुकाबला ठीक बड़ा है। टफ है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी ये दुकान है हाँ जी। और बहुत सारे लोग गांव के जो है वो आते होंगे, नीचे पहाड़ से जो है लोग आते हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। नीचे घरों के लोग आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या इस बार लोग बोल रहे हैं ज्यादा? तो इस बार ये रड़ा मिसा काम है, 50-50 है जी, बिल्कुल मुकाबला कांटे का है। तो बीजेपी का नाम क्यों नहीं ले रहे फिर? काटे का है तो आप कांग्रेस का नाम ले रहे थे। इस बारी कांग्रेस थोड़ी सी अप ज्यादा जा है। रही, ज्यादा जा रही है इस बारी। ये पिछले की निस्बत थोड़ी सी, कुछ लोग ऐसे भी है ना, रोस्ट कुछ महंगाई का है, कुछ कैसा आप अपना मुद्दे है, स्टेटों के अपने मुद्दे अच्छा, होते हैं। मैं ठीक है, आप महंगाई का जिक्र कर रहे थे, आप और जिक्र कर रहे हैं। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो देखो नहीं जी, अगर सेंटर में देखा जाए आप नहीं, मेरा सवाल पूरा करने दीजिए। ये जो महंगाई की बात और ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं कि उससे थोड़ा लोग नाराज भी हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का थोड़ा सा, कांग्रेस का थोड़ा ऊपर है, बीजेपी हल्का सा नीचे है। हाँ। आप इस बात को भी कह रहे हाँ, ये हैं। नहीं तो है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो सवाल मेरा है वो ये है कि क्या ऐसा तो नहीं कि कल जाते जाते लोगों का मन बदल जाएगा, या लोगों का मन जो थोड़ा सा कांग्रेस ऊपर है वो और ऊपर हो जाएगी? ऐसा तो क्या बता सकते हैं, हम तो अपने मन की बात बता थोड़ा सा सकते हैं। लोग नहीं है, अंदाजा ऐसा लगाते है कि थोड़ा सा कांग्रेस का ग्राफ जो है थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, ये इस बिनिस्बत में। वैसे पता कोई नहीं लग, इलेक्शन है जी, बोलता कुछ है आदमी, करता कुछ है, अपना मन का विचार कोई नहीं खोलना चाहता। जैसे सरकारी आदमी है ये, तो हम दुकानदार आदमी, हम तो ज्यादा बोल नहीं सकते इस बात में। सरकारी आदमी जो ओल्ड पेंशन का जो कांग्रेस वो कह रही है, उससे क्या फर्क है? इसका भी असंतुष्ट है, असंतुष्ट बीजेपी वालों से। बीजेपी वालों से उससे नाराजगी है, कांग्रेस से जो है उससे खुश है। तो वादे तो ऐसे, ये भी ऐसे ही करेंगे। हाँ। फिर होता कुछ नहीं है। हाँ। ये वादे तो ये भी करेंगे। हाँ। ये लॉलीपॉप तो दे देते, बाद में कुछ करते नहीं है जी। ठीक है। हाँ, नेताओं ये का बात- ट्रैक खराब हाँ, है। बस ये है जी। हाँ। बाकी लॉलीपॉप बता देंगे कितनी, अभी देखो पंजाब में कितना किया, बोला क्या हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं होता जी इसमें ज्यादा। ये वादे इलेक्शन के लिए करते, फिर सब अपने घरों में चले जाते हैं, कुछ नहीं करता। ठीक है। बस इसलिए हम देखिए, ये जो है ना वो एक होता है बिल्कुल जो प्योर वाला जो चीज होती है, और और प्योर
अपनी बात करें कि हम तो जो ठीक है। हमारा मन का विचार है वो हम आप अपने मन के विचार को कह रहे हैं। हमारा सिर्फ अपना एक वोट का अधिकार है, वो हाँ। मत है, वोट जरूर देना है, लेकिन जरूर देना है। जो ओरिजिनल चीज होती है ना, उसमें आपको पूरा जो है ना वो एक तरफा चीजें नहीं मिलती हैं। जो ओरिजिनल चीज होती है ना, उसमें आपको चीजें जो है वो हर तरीके की मिलेगी। देखो जी, किसी कोई पर्सनल इसमें ऐसा होता है कि किसी का पर्सनल काम किया है तो उसमें आदमी खुश है कि हमने कांग्रेस को देनी है। बिल्कुल। अगर बीजेपी ने किया है कि कोई पर्सनल है काम, तो सामूहिक सामने आता है। जो सामूहिक काम होगा ना जी, उसमें लोगों की नजर भी टिकती है कि भाई ये काम किया। अब पर्सनल काम होगा कोई, तो उसमें तो हम बोलेंगे जी कि ठीक है। तो जो बाबूजी, जो बात को मैं आखिरी में कंक्लूड करते हुए आपको बता रहा था, वो बाबूजी ने कह दी। जिसका किसी के साथ में अटैचमेंट होता है, जो किसी का कार्यकर्ता होता है, वो उसकी खुल करके जयकार करेगा कि बीजेपी की जयकार, कांग्रेस की जयकार। लेकिन जो आम आदमी होता है, जो नॉर्मल आदमी होता है, जिसको किसी पार्टी से कोई खास मतलब नहीं है, वो आदमी फिर आखिरी में जो है ना वो बात कहता है। और वो बात कहते कहते अगर उसके बात में जो है उसको अगर किसी एक पार्टी के लिए कुछ बुराई दिख रही है तो बुराई भी कहेगा, और किसी के लिए कुछ अच्छाई दिख रही है वो भी कहेगा। तो बहरहाल माहौल, मिजाज आप समझ सकते हैं। आखिरी का समय है, और आखिरी के समय पर वोटर का जो मन है वो किस तरफ जा रहा है, साफ तौर पर इशारा है। तो बहरहाल आप बताइए, हिमाचल में किसकी सरकार दिख रही है? लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। इस खबर को खूब शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर